परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु और अद्भुत युक्ति करने वाले सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके आगे ना तो किसी की चली है और ना चल सकती है, और आपका कोई भी सलाहकार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपको सलाह दे और आपको बताए कि क्या करना क्या नहीं करना। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आप वही करते हैं जो उचित होता है, और कभी भी अनुचित बातों के लिए ना तो आप सहमत होते हैं और ना आप अनुचित बातों को अनुमति देते हैं कि कोई मनुष्य अनुचित बातें सोचे, बोले और करे, क्योंकि प्रभु आप उचित कार्य करते हैं और आपकी योजना सब लोगों के जीवन में उन्हें नई सृष्टि बनाने की है और उनको परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाने की है। हम इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें मसीह के द्वारा इस संसार में से चुनकर निकाला, ताकि जितने लोग आपके शरण में आए हैं उनको आप नई सृष्टि बनाकर और परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाकर अपनी महिमा को प्रकट कर सकें। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। और इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आदर पूर्वक धन्यवाद करते हुए आपकी शरण में आते हैं और अपने आप को समर्पित करके आपके हाथों में आपको धन्य कहते हैं। और सारी महिमा आपको मिले और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो वो सब मनुष्यों पर बनाए रखता है और अपनी महिमा के द्वारा उनके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए कार्य करता है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 74 में आज हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़कर शारीरिक मनुष्य के जीवन को और गहराई से देखेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि शरीर के अलावा मनुष्य में और क्या है जहां परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। What is the difference between soul and spirit? प्राण और आत्मा में अंतर। हालांकि प्राण और आत्मा की कोई ऐसी डायरेक्ट परिभाषा नहीं है वचन में जिससे कि कोई आसानी से पढ़ के देखे और समझ जाए कि प्राण क्या है और आत्मा क्या है। इसीलिए सांसारिक दृष्टिकोण में प्राण और आत्मा इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, यानी प्राण को ही आत्मा बोलते हैं और आत्मा को ही प्राण बोलते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता, कोई फिलॉसफी डिवाइड नहीं कर सकती, कोई दूसरी विधि प्राण और आत्मा को अलग नहीं कर सकती। इसे अगर कोई अलग कर सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, यानी परमेश्वर का वचन, लिखित वचन जिसे हम लोगोस कहते हैं, और परमेश्वर का जीवित वचन जिसे हम रेमा कहते हैं। केवल वचन ही इसको प्राण और आत्मा को अलग करके दिखा सकता है। इसलिए आपको इस बात को आप संसार की किसी किताब से नहीं समझ सकते कि प्राण और आत्मा में क्या अंतर है। और दिस इज द टफेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे कठिन विषय यही है। और यहां आकर सब मनुष्यों की जो धार्मिकता है वो यहां आकर फेल हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मनुष्यों की धार्मिकता, स्वधार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता, वो यहीं पे आके फेल होती है। और यही वो दो विषय हैं, दो भाग हैं मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व के, जिसके द्वारा आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल का अंतर कर सकते हैं। रिलीजियस का मतलब सोलिश और स्पिरिचुअल का मतलब आत्मा के द्वारा संचालित। और यहां पे जब आप स्टडी में आगे बढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा और देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन आत्मिक है। तब आपको पता चलेगा एक भी आत्मिक नहीं है, सब धार्मिक बन गए। ये रिलीजियस स्पिरिट कहां से आई, रिलीजियोसिटी क्या चीज है, यानी ये धर्म जिसकी आज लड़ाई चल रही है, ये है क्या। और ये
झगड़े क्यों हो रहे हैं? अगर धर्म है तो फिर झगड़ा किस बात का है? यहां पे आपको स्पष्ट होगा। एडम वाज क्रिएटेड फ्रॉम द डस्ट ऑफ द अर्थ एंड बिकेम अ लिविंग सोल। आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बना, जीवित आत्मा नहीं बना, जीवित प्राणी बना। हर मनुष्य जो आदम के द्वारा उत्पन्न हुआ है वो जीवित प्राणी है, जीवित आत्मा नहीं है। अब आपको पहला पॉइंट ये पता चला होगा कि मानव जीवन श्रृंखला सोल से स्टार्ट हुई है, स्पिरिट से नहीं हुई है। बिकॉज दिस आवर सेंसेस which are contained in our souls are attuned to the earth। इसीलिए हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, ये स्पिरिचुअली अट्यून्ड नहीं है, यानी आत्मिक तौर पर कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल जीरो है। ये शारीरिक तौर पर ही काम करेगी और ये शरीर के द्वारा ही काम करेगी, हमारी इंद्रियां। तो हम क्या देखते हैं और उसको देखकर क्या समझते हैं वो हमारा शारीरिक मन डिसाइड करता है कि हमने क्या देखा और क्या समझा, हमने क्या सुना और क्या समझा। वो शारीरिक दृष्टिकोण ही काम करेगा, उसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है। That is why our feeling shift and change according to what is happening around us। इसीलिए हमारी जो भावना है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स शिफ्ट एंड चेंज। हमारी जो भावना है वो शिफ्ट भी होती रहती है और चेंज भी होती रहती है। भावना कभी हमारी इधर चली जाती, कभी हमारी भावना उधर चली जाती, कभी कोई चीज हमें इधर सही लगती तो कभी कोई चीज उधर सही लगती है, यानी अनिश्चित होती है, वो फिक्स नहीं हो पाती है, वो शिफ्ट होती रहती है और चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। जो हमारे चारों ओर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी भावना चेंज होती रहती है और शिफ्ट होती है, इधर से उधर परिवर्तित हो जाती है। एवरीथिंग दैट इज ऑफ द अर्थ इज अनस्टेडी एंड चेंजेबल। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी शारीरिक तौर पर हम देखते हैं वो सब कुछ परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन होता है और हो सकता है उसमें, और कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। Which is why a person who allows their soul to control their life is never at rest। इसीलिए किसी भी प्राणी का प्राण कभी भी संतुष्ट नहीं होता और विश्राम नहीं पाता। हर समय मन जो है वो भटकता रहता है। उसका कारण यह है कि समय और परिस्थिति साथ साथ चलती है, जिसके कारण प्रत्येक मनुष्य का मन विचलित होता है, परेशान होता है और उसके अंदर परिवर्तन काम करता है, और ये सृष्टि के अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। Which is why a person allows their soul to control their life is never at rest। जो मनुष्य अपने प्राण वाला यानी सोलिश मैन जो है, जो प्राणी अपने मन के अनुसार चलता है वो कभी भी यानी उसका मन शांति नहीं पाता, उसके मन में शांति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आप मन के अनुसार चल के देख लीजिए, आपका मन आपको विचलित करता रहेगा, बेचैन रहेंगे आप, और आप हर समय आपका मन भटकता रहेगा और चिंता में बना रहेगा और आप चिंतित रहेंगे। थ्रू द सोल दो माई सेंसेस एंड फीलिंग्स, यानी हमारे प्राण के द्वारा, दो माई सेंसेस एंड फीलिंग, हमारे प्राण में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी प्राण में सारी सेंसेस का कंट्रोल है, यानी पांचों इंद्रियों का जो प्रोसेसर है, जहां से हम प्रोसेस करते हैं कि हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या बोला, उन चीजों को जब हम प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में, वो प्रोसेसर यानी वो हमारा फीलिंग्स हैं, उसी के हिसाब से हमारी फीलिंग आती है। सेंसेस एंड फीलिंग यानी हमारी इंद्रियां और हमारी भावना, दोनों चीजें यहीं से कंट्रोल होती हैं, माइंड से।
और ये माइंड है हमारा, सोल जो है वो सोल का मुख्य भाग माइंड है। आई एम इन कॉन्टेक्ट विथ पीपल, और इसी माइंड के द्वारा हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। ये हमारे संसार से संपर्क साधने का माध्यम है। Someone who lives according to the soul is always in unrest with regard to what other people think and say about him। यानी जो वो लोग जो अपने मन के अनुसार जीवन व्यतीत करते, वो हर समय अनरेस्ट में रहते हैं, यानी हर समय उनके मन में उथल पुथल रहती है। वो कभी भी चैन से, उनका मन में चैन नहीं होता। आप ये बताइए कि ये जो बीपी का, शुगर का जो समस्या है, ये क्या है? आपके मन के अंदर हर समय उथल पुथल होती रहती है, चाहे आप उसको सोचें या ना सोचें। ये नेचुरल प्रोसेस है, वो होता रहेगा। जैसे जमीन के अंदर आप जब बीज डालते हैं, आप ऊपर से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर हलचल होती रहती है। वो बीज फटता है और उसमें प्रतिक्रिया होती रहती है, उसमें किल्ला निकलता है, लेकिन जब तक वो जमीन के ऊपर नहीं आता, आपको लगता कुछ नहीं हो रहा, होता रहता है। अंदर अंदर प्रतिक्रिया चलती रहती। वैसे ही हमारे मन की हालत है। अनरेस्ट विथ रिगार्ड टू व्हाट अदर पीपल थिंक एंड से अबाउट हिम। चाहे लोग उसके विषय में कुछ भी सोचें या उसके विषय में कुछ भी बोलें, उसके अंदर वो चलता रहता है। थ्रू माई स्पिरिट आई एम इन कॉन्टेक्ट विद गॉड। लेकिन हम अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के संपर्क में, यानी हमारी आत्मा ही है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित कर सकती है। और मान लीजिए आपकी जो जनरली जो लोग हैं, उनकी आत्मा तो मृतक है, तो इसको तो आप हटा दीजिए। तो आप परमेश्वर से यानी आप परमेश्वर से संपर्क कैसे स्थापित कर सकते हैं? वो वाला पार्ट आपका है ही नहीं। कहां से संपर्क स्थापित करेंगे? है कोई माध्यम? दुनिया के सारे रिलीजन यहीं पे आके सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब वो पार्ट ही नहीं है जहां से परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना है, तो ये लोग कौन से ईश्वर को मान रहे हैं? जो रिलीजियोसिटी आपको दिखाई दे रही है, वो कौन सी है? वो कौन सा ईश्वर है जो बिना आत्मा के संपर्क कर रहा है? बिग क्वेश्चन मार्क। हमने ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा है ताकि आप भी रिसर्च करो। However, when I am soulish, I live according to my understanding, my senses which are earthly, and my body is used to serve this world. जबकि when I am soulish, I live according to my understanding. जबकि हम अपने प्राण से जीवित है, आत्मा वाला पार्ट नहीं है, तो हमारा प्राण जो जीवन है उसके अनुसार अगर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारी समझ काम करेगी, हमारी इंद्रियां काम करेंगी। विच आर अर्थली, जो जमीनी तौर पर काम करती हैं, जमीनी बातें सोचती हैं, जमीनी बातें देखती हैं, जमीनी बातें बोलती हैं और उन्हीं में बिलीव करती हैं। विद द और विच आर अर्थली एंड माई बॉडी इज यूज टू सर्व दिस वर्ल्ड। और हमारा शरीर इस संसार की सेवा करता है और सांसारिक बातों में हमारा शरीर लिप्त रहता है। देन माई स्पिरिट इज ऑल्सो फिल्ड विद दैट विच इज ऑफ दिस वर्ल्ड। और इसीलिए हमारी आत्मा भी, मनुष्य की आत्मा उन्हीं बातों से भर जाती है जो इस संसार की बातें। तो मनुष्य की आत्मा जो मृतक अवस्था में है, परमेश्वर के लिए मृतक है, लेकिन मनुष्य की आत्मा में वही चीजें चलने लगती हैं जो उसके माइंड में चल रही होती हैं, और मनुष्य की आत्मा उन्हीं बातों में लिप्त हो जाती है जो सांसारिक बातें हैं, उन्हीं बातों से भर जाती है। विद द रिजल्ट दैट आई हैव लिटिल और नो कॉन्टैक्ट विद गॉड, जिससे हम परमेश्वर से थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी नहीं संपर्क कर सकते। ठीक है, ये सिचुएशन है। Salvation in Christ is meant to change this relationship so that I become spiritual and heavenly instead of soulish and earthly. उद्धार क्या है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें उद्धार मिलता है, वो उद्धार बॉर्न अगेन, यानी हमारी आत्मा में परमेश्वर के लिए जीवित हो जाना, हमारी आत्मा का परमेश्वर के लिए जीवित हो जाना, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी आत्मा में जीवन आ जाना। और हमारी आत्मा में जब जीवन आ गया, तो अब हमारी आत्मा में परमेश्वरीय चीजों का
संपर्क होने लगेगा। परमेश्वरीय बातों में हमारी आत्मा की जो चॉइस होगी वो परमेश्वर की बातें होंगी, परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगी, परमेश्वर का प्रेम होगा, परमेश्वर की दया होगी। ये सब चीजें हमारी आत्मा ग्रहण करने लगेगी और पहचानने लगेगी। इंस्टेड ऑफ सोलिश एंड अर्थली, बजाय इसके कि हमारा प्राण जो जमीनी बातें सोचता है और प्राण के कारण हम जमीनी बातों में या संसार की बातों में लिप्त रहते हैं, वो चीजें नहीं होंगी। ये बॉर्न अगेन होने के बाद है। meant to change this relationship so that I become spiritual and heavenly instead of soulish and earthly. The result is a life of faith instead of a life according to my human understanding. तो यहां से जब हमारी आत्मा में परमेश्वर की ओर से जब जीवन आ जाता है और वो जीवित हो जाती है, ये हमारा परमेश्वर के प्रति जीवन हो जाता है। और ये हमारा वो जीवन नहीं है जो हमारी समझ से चलने वाला है, ये वो जीवन है जो परमेश्वर के द्वारा ही चलाया जा सकता है। और परमेश्वर आत्मा है, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, पुत्र का आत्मा, परमेश्वर का पुत्र के द्वारा जो जयवंत है, उसके द्वारा हमें पुत्र का आत्मा दिया गया है, वो यानी जयवंत आत्मा, ताकि वो हमारी सांसारिक और शारीरिक क्रियाओं पर हमको यानी ओवरकम करने की सामर्थ्य दे, उन पर जय पाने की सामर्थ्य दे। इसीलिए मसीही जीवन बॉर्न अगेन होने के बाद जयवंत जीवन जीना है, हारा हुआ जीवन जीना नहीं है। अब आपको अगर ये इंट्रोडक्शन में इतना क्लियर हो गया कि प्राण के अनुसार जो लोग जीवन बिताते हैं उनका जीवन उनके प्राणों के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं उनका जीवन अनंत जीवन का वारिस बनेगा। अब आप खुद झांक के देखिए कि आपका जीवन कौन सा जीवन आप जी रहे हैं, प्राणों के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार, अपनी दिमागी सोच के अनुसार, या परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के अनुसार कौन सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इतना तो श्योर है कि प्राण और आत्मा दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि जब आत्मा मृतक है तब भी हमारा प्राण जीवित रहता है। हम जीवित प्राणी तो रहते हैं लेकिन आत्मा नहीं है, इसलिए परमेश्वर से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। केवल वो जो मसीह में है और बॉर्न अगेन है, केवल वो ही परमेश्वर से संपर्क रख सकता है। उसके संपर्क में आने वाले लोगों को अगर वो लगातार उसके संपर्क में रहते हैं तो वो भी बॉर्न अगेन हो सकते हैं, उनके लिए आशा है। लेकिन अगर वो अपने मन को केंद्रित करें परमेश्वर के वचन पे तो कंडीशन, नहीं तो वो भी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी की आत्मा को जीवन नहीं दे सकता है। कुछ पदों को देखेंगे ताकि हमें ये पता चले कि वचन इनको अलग अलग कैसे दिखाता है। सबसे पहले हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, 23 अध्याय का 44 पद से 49 वर्ष तक पढ़ेंगे। यीशु का प्राण त्यागना, 44 यानी 44 वर्ष से 49 वर्ष तक। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से यानी बहुत जोर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या चीज पिता के हाथ में सौंपी थी? आत्मा। और फिर आगे पढ़िए, और ये कहकर देखिए एक चीज उसने त्यागी और एक चीज परमेश्वर के हाथों में सौंपी। और संसार में क्या कहते हैं? इसका प्राण निकल गया। उसी को वो आत्मा कहते हैं, उसी को प्राण कहते हैं। इसका मतलब संसार के लोग चूंकि उसकी आत्मा मृतक अवस्था में है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड।
वो परमेश्वर के वचन को कभी नहीं समझ सकते, चाहे वो कितनी साधना कर ले, परमेश्वर का वचन उनकी समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन साधना से समझ में नहीं आता है। परमेश्वर का वचन नए सिरे से जन्म लेने के बाद ही समझ में आता है। जब तक आप आत्मिक तौर पे आपका जन्म नहीं होता है, आपकी आत्मा का जन्म नहीं होता है, तब तक परमेश्वर के वचन आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अब भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करीब पगड़ा है। तो आप प्रचार करते रहिए, सारी जिंदगी प्रचार कर लीजिए, एक भी बंदा बॉर्न अगेन नहीं होगा, लिख लीजिए। प्रचार से यह संभव नहीं है। और आज दुनिया में कलीसियाओं में लोग प्रचार पे टिके ना, गलत। यीशु मसीह ने क्यों कहा था बिना मेरे द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते? क्यों बोला था? तुम यीशु मसीह के बिना प्रचार कर सकते हो, लेकिन यीशु मसीह के बिना कोई भी बॉर्न अगेन नहीं होगा। लिख के ले लीजिए। मसीह का आत्मा जब तक नहीं होगा, बॉर्न अगेन कोई नहीं होगा। कर लो प्रचार, कितना करोगे, कितने साल? नूह ने कितने साल प्रचार किया था? 120 साल। रिजल्ट कुछ नहीं। तो प्रचार का रिजल्ट तो उत्पत्ति में ही दिखा दिया, कुछ नहीं होगा, चाहे कर लो कितना करोगे। अच्छा, ये बात मनुष्य नहीं जानता, लेकिन शैतान जानता है। शैतान कहता है इनको प्रचार करने की इच्छा है तो इनको प्रचार करने दो, बॉर्न अगेन मत होने दो, और सारी जिंदगी प्रचार कर ले, कुछ नहीं होगा। आपको बारीकी पकड़वा रहे हैं, बारीकी पकड़िए। मसीहत में अगर आपने ये बारीकी छोड़ दी तो आप मसीहत से बाहर हैं, आप मसीह को जानते ही नहीं। अब मेरे साथ आ जाइए रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5 पद से पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति क्यों शरीर की बातों पर मन क्यों लगाता है? क्योंकि उसके पास आत्मा की बातों में मन लगाने के लिए आत्मा तो मरी हुई है, तो आत्मा में जीवन ही नहीं है, तो मन कहां से लगे? यह है कारण। परंतु आध्यात्मिक, लेकिन कुछ लोग हैं जो आत्मिक तो नहीं है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का मतलब आधे आत्मिक है, यानी उनका आधा मन जो है वह आत्मा की बातों पे लगता है, पूरा मन नहीं लगता है, आधा मन लगता है। पूरा मन तब लगेगा जब वो बॉर्न अगेन है। बॉर्न अगेन नहीं है तो आधा मन लगता है, और इन्हीं को धार्मिक बोला गया है। अधूरे मन से कुछ करना, आधे मन से करना, यही तो धर्म है। वहां पूरे मन से कुछ नहीं होता है। वो ये सोचते हैं कि हमें काम पे जाना है लेकिन पूजा भी करनी है, तो पहले पूजा कर लो। तो आधे मन से पूजा करते हैं, आधा मन काम पे जाने में लगा हुआ। आप दुकान में देखिए, दुकान खोलते हैं वो लोग, अपनी पूजा करते हैं, उनका मन कस्टमर आया कि नहीं आया, कितने आ गए, वो इधर भी लगा इधर भी लगा। आधा मन आध्यात्मिक है, आधे मन वाले हैं ये आध्यात्मिक। आधा मन इधर, आधा मन उधर, बटा हुआ मन, ठीक। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जी, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन। और लेकिन कैसे? जब तक आत्मा में जीवन नहीं होगा तब तक आपके मन में शांति नहीं आएगी। क्या आप चाहते हैं आपका मन शांत हो जाए? शारीरिक मनुष्य का मन अशांत रहता है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, उस व्यक्ति में और एक आम व्यक्ति में क्या अंतर है? एक का मन शांत है और दूसरे का मन अशांत है। और मन की अशांति रोगों का घर है। कोई बीमारी होगी चट से उसी पर अटैक करेगी, क्योंकि मन अशांत है। और जिसका मन शांत है, देखिए नीति वचन में लिखा है शांत मन तन का जीवन है, यानी शरीर में जीवन उसी के है जिसका मन शांत है।
और जिसका मन अशांत है उसके शरीर में ढेर सारी समस्याएं डेवलप होती रहती। वो फैक्ट्री खुली हुई है, क्योंकि मन आपका भटकता रहेगा, मन विचलित रहेगा, मन परेशान रहेगा। तो मन परेशान रहेगा तो तन में रिएक्शंस आएंगे, डिसऑर्डर्स आएंगे। जिसका मन बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बहुत चिंता करने वाला, ओवर एंजाइटी, किसी भी विषय पे बहुत दूर तक सोचने लगना, आखिर तक, और दिमाग पे इतना लोड डालना कि इसको हम ऐसे कर लें तो ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो, पूरे समय अपने माइंड को बचाव में सोचने में इस्तेमाल करना, उसके शरीर में ढेर सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। घड़ी घड़ी एक सही होगी दूसरी आ जाएगी, एक सही होगी दूसरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मन अशांत है, शांत नहीं है। और मन का शांत होना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं उन्हें बहुतायत का जीवन देना है, यानी शारीरिक जीवन भी भरपूरी से दूंगा और आत्मिक जीवन, अनंत जीवन तो उन्हें मिल ही जाएगा, बोनस है। आगे पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से, आप जब तक शारीरिक जीवन बिता रहे हैं आपके और परमेश्वर के बीच शत्रुता है। अब आप किसकी आराधना करते हैं ऐसी दशा में? आप किसको कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? सुन रहा है वो? सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति को सुनता ही नहीं। शारीरिक व्यक्ति आज से नहीं, प्राचीन काल से मनुष्य प्रार्थना करता आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने किसी की प्रार्थना को नहीं सुना, बल्कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, अपनी योजना को पहुंचाने में वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने काम में लगा हुआ है। और शारीरिक मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रोज खड़े होकर मांग रहा है, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। क्या परमेश्वर को कोई परामर्श दे सकता है? उसका मंत्री कौन? तो फिर मनुष्य ये क्यों करता है कि रोज उसको बता रहा है ये करना है, ऐसे कर दो प्रभु, ऐसे कर दो प्रभु, ऐसे कर दो। अपनी इच्छा उस पर क्यों थोप रहा है? परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे पर थोपता नहीं है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन में प्रकट है, और जो कोई स्वेच्छा से उसकी इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करता है वो बॉर्न अगेन हो जाता है। और बॉर्न अगेन होने के लिए मालूम है सबसे पहला काम क्या है? अपनी इच्छा को निकाल के फेंक देना और परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण कर लेना, यही बॉर्न अगेन। प्रभु आज से मैं अपनी इच्छा नहीं, तेरे लिए जीऊंगा, चाहे जिस हाल में रहूं मैं तेरे लिए जीऊंगा। यह है परमेश्वर की आत्मा के लिए अपने आप को समर्पित करना, समर्पण। आगे पढ़िए। शारीरिक मनुष्य ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जी, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। चाहे वो प्रचार कर ले सारी जिंदगी तब भी वो प्रसन्न नहीं होगा, चाहे वो प्रार्थना कर ले सारी जिंदगी तो भी वो प्रसन्न नहीं होगा, चाहे वो अपनी देह जलाने को दे दें और अपना सारा धन कंगालों को दे दें तो भी वो प्रसन्न नहीं होगा। अब बताइए परमेश्वर को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को, देखिए उद्देश्य पे जरूर जाया कीजिए, ताकि आपकी जो भूल चूक आपके यानी आपके माइंड में चल रही है, आपकी कल्पना में, इच्छा में, भावना में चल रही है, वहां पे वो धुल जाए, पानी फिर जाएगा फौरन। परमेश्वर ने मनुष्य को किस उद्देश्य से बनाया था? ताकि मनुष्य के साथ परमेश्वर सहभागिता रखे, फेलोशिप। और मनुष्य परमेश्वर से पृथक हो गया आदम के समय से, और समस्त मानव जाति की शुरुआत हुई है, मानव जीवन श्रृंखला शुरू हुई तो फॉलन स्टेट में हो रही है। तो ऐसा मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से निकाल दिया, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि परमेश्वर उससे ऐसे प्रसन्न होगा ही नहीं। परमेश्वर अपनी इच्छा के पूरा किए जाने से प्रसन्न होता है, बाकी और किसी बात से प्रसन्न नहीं होता। आप कितनी भी कुर्बानी चढ़ा दो वो प्रसन्न नहीं होगा, उसको कुर्बानी नहीं चाहिए, उसको आपका साथ चाहिए। वो आपसे रिश्ता बनाना मांगता है, आपके साथ चलना मांगता है, आपके साथ निवास करना मांगता है, आपके साथ काम करना मांगता है। और आज लोग
परमेश्वर को अपने जीवन से अलग, दूर, कहीं अलग रखते हैं। अपने घर में वो परमेश्वर के साथ रहना नहीं मांगते। प्रभु हम तो पापी हैं और आप पवित्र हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्यों किया था? ताकि वो हमको अपने योग्य संतान बनाए। और हम आज तक उसके योग्य संतान तो नहीं बन पाए। हम परमेश्वर पवित्र है, तुम दूर रहो, हम पापी, हम ये बस मांग रहे हैं कि हमें ये दे दो। तो पापियों को देने के लिए थोड़ी ना आया था कि और पाप करें, मांगे दे दो, जाओ कुकर्म करो, अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो आप परमेश्वर से मांगेंगे, क्यों नहीं मिलेगा? लिखा तुम मांगते पाते नहीं क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास को उड़ा दो। तो आपको भोग विलास के लिए वो देगा नहीं। अब आप ये बताइए, यीशु मसीह ने उन लोगों से लिखा है मत्ती 7:21 में, उस दिन यानी जब सेकंड कमिंग, जब वो आएगा, बहुतेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों। कुकर्म क्या है? तुमने ये सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया, मेरी महिमा, क्योंकि ये फिजिकली तुमने किया, तुम आत्मिक तौर पर जीवित थे ही नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखराता है। यानी अगर आप बॉर्न अगेन होकर उसके साथ पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मसीह के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप मसीह के विरोध में काम कर रहे हैं विदाउट बॉर्न अगेन। तो आप मिनिस्ट्री तो कर रहे हैं विदाउट बॉर्न अगेन, ढेर सारे लोग, लेकिन वो मिनिस्ट्री ग्रहण योग्य नहीं है, ना वो बंदा ना वो उसकी सेवा। वो कुकर्म बोला गया उसको। आप इस पे विचार कीजिए कि ये क्या है। तो मसीहत कहां है? मसीहत दिखी कहीं? देखने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जिस मसीहत की, बाइबल जिस मसीहत की बात कर रही, वो कहां है जी? उसके स्टैंडर्ड्स देखिए, परमेश्वर के स्टैंडर्ड से परमेश्वर अपना न्याय करेगा, वो आपके विचारों से नहीं चलता जी। आगे पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जिन लोगों में जो बॉर्न अगेन हो गए हैं उनमें परमेश्वर का आत्मा बसता है, और जिनमें परमेश्वर का आत्मा बसता है वो शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हैं। और यदि किसी में वो बॉर्न अगेन नहीं हुआ है तो पवित्र आत्मा नहीं मिला, और जिसमें ये क्रिया नहीं हुई है वो मसीह का जन नहीं है, वो उसका जन नहीं है। अब ये बताओ, आप किसको मसीह का सेवक मान रहे हो? अगर आप किसी गलत बंदे को कहते हैं ये परमेश्वर का सेवक है, तो आप उसके साथ सहभागी हो गए उसके पाप में। कारण तुमने उसको वो बोल दिया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, वो है नहीं, तुम उसको वो क्यों कह रहे हो? इसीलिए लोग किसी को भी ईश्वर मानते हैं, अज्ञानता में कर रहे हैं, लेकिन जानकारी के बाद जब कर रहे हैं तो फिर वो जानबूझ के पाप कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको सही जानकारी मिल गई तो आप उनको क्यों बोल रहे हो? अब समझ में आया कि वचन के अनुसार आपको जो सत्य मिलता है, इसके बाद माफी खत्म हो जाती है, इसके बाद सीधा सीधा न्याय आएगा। जो लोग वचन में आगे बढ़ रहे हैं उनके जीवन में सीधा न्याय आएगा। इसलिए आपको भागते हुए, मन फिराते हुए सीधा पूरी तरीके से मन परमेश्वर में लगा लो, क्योंकि बचाएगा वही, बचोगे तुम नहीं। तुम अपने प्रयास से नहीं बचोगे। और शारीरिक मनुष्य जो है वो अपनी समझ पे फूलता है और अपनी समझ के अनुसार चलता है, वो वचन के अनुसार नहीं चलता है। वो हर जगह अपना रास्ता बनाता है कि यहां भी जाएं, ये भी कर लें, किसी को पता ना चले। लेकिन एक है जो तुम्हें ताड़ रहा है, और वचन के आधार पे जब वो चेक करेगा तो तुम दोषी पाए जाओगे, फिर तो बचोगे नहीं। कोई मनुष्य, कोई प्राणी उससे बचेगा नहीं, बिल्कुल हम पक्का बता रहे हैं। और आप देखिए, एक और चीज दिखाते, प्राण और आत्मा का अंतर। सबोपदेशक की पुस्तक निकालें, नीति वचन के बाद है सबोपदेशक की पुस्तक, छोटी सी पुस्तक है सबोपदेशक की पुस्तक, और इसका अध्याय निकालिए 3। तीन अध्याय, उसका 17 पद से पढ़िए।
मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर के यहां एक एक विषय और एक एक काम का समय है। परमेश्वर हर काम नियत समय पर ही करेगा। तो जो दंड का दिन ठहराया है, जो प्रायश्चित का, जो न्याय का दिन ठहराया, उस दिन वो न्याय करेगा एक साथ। जी, मैंने मन में कहा ये इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे मनुष्य देख सके कि वो पशु के समान है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हम एक जानवर हैं, एनिमल लाइफ। आपको मालूम है पशु समान क्यों बोला गया है? यहाँ पे कंपैरिजन क्यों किया गया मनुष्य का एक पशु के समान? पशुओं में आत्मा नहीं होती, और जो मनुष्य आत्मा रहित है वो पशु समान है। और पशु का मतलब क्या हो गया? पशु के साथ एक और खास बात छिपी हुई है जो आपको जूलॉजी में पढ़ने में मिलेगी। हर पशु का एक स्वभाव है। जैसे शेर का स्वभाव, शेर घास खा सकता है, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। तो शेर का स्वभाव खून और गोश्त खाना है। वो उसको मारने और फाड़ने में कोई फर्क नहीं, वो उसकी आदत है। उसको पाप नहीं कहता, वो उसकी आदतन, वो उसको खाता है, वो उसका भोजन है, वो उसके लिए पाप नहीं है। तो वो मनुष्य, आज पृथ्वी पर मनुष्यों को देखिए जो मार काट कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनको दया नहीं आती। क्यों? पशु जैसे शेर को नहीं आती वैसे उनको नहीं आती। एक पशु और है जो बोझा ढोने काम करता सारी जिंदगी, गधा। वो बोझ ढोने का, उसका स्वभाव बोझ ढोने का, मारो जितना मारना, वो तो मार खाता रहता, बोझ ढोता रहता है, उसकी आदत है, वो उसका स्वभाव है। तो आज मनुष्य को देखो, बहुत से मनुष्य जो बोझ ढो रहे हैं, पशु समान है। उनके अंदर विवेक है ही नहीं कि नहीं हम इससे छूट सकते हैं, हम परमेश्वर का स्वरूप हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने हमें काबू कर लिया। घोड़े को देख लीजिए, घोड़ा शक्ति का प्रतीक है और स्पीड में सबसे ज्यादा घोड़ा आता आगे। और आज घोड़े को कोई काबू करके कैसे लेके चल रहा है? एक मनुष्य ने काबू कर लिया। तो एक पशु ने एक पशु को काबू कर लिया। मनुष्य भी पशु ही है। आत्मा रहित मनुष्य पशु समान है। उसके लिए कुछ भी भला नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। उसकी अपना न्याय प्रणाली चलती है, उसकी अपनी सोच चलती है, उसके हिसाब से क्या सही है वो करता है। जंगल का कानून क्या है? माइट इज राइट, जिसके पास शक्ति वही राजा। और मनुष्य के साथ क्या है? जब उसके पास थोड़ी शक्ति आ जाती वो राजा बन जाता, फिर वो किसी की सुनता नहीं, किसी को बोलने नहीं देता, किसी को कुछ करने नहीं देता, मैं ही हूं। तो ये तो वही हो गया, जैसे जंगल का राजा शेर, तो वो खुद शेर बन गया। पशु स्वभाव आया कि नहीं आया? पशुओं का जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, उसके लिए आपको पशुओं के स्वभाव पे जाके स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा हमें क्यों कंपेयर किया जा रहा वहां से। पशु समान है क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता, दोनों की फिजिकल डेथ हो जाती है। सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं है, इससे ज्यादा है ही नहीं। सब कुछ व्यर्थ है। आगे, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाता है? क्या ऐसा होता है? नहीं जी, ये कौन जानता है? अतः मैंने ये देखा, इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे,
क्योंकि उसका भाग यही नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया। क्यों काम दिया है? अगर वो उसको काम में बिजी नहीं रखेगा ना, अब थोड़ा सा इस पे रीजनिंग करके देखिए, प्रभु आपको सब कुछ मुहैया कर दे घर बैठे, इफरात, भयानक खुराफात शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये शरीर अगर आपका काम नहीं करेगा और आपको बैठे बैठे दौलत मिल गई तो सिर्फ कुकर्म, अय्याशी और गलत काम, इसमें ही ये शरीर आगे बढ़ेगा, कभी भी इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को काम में बिजी किया, काम करता रहेगा। देखिए, जब आप काम करते रहते हैं ना तो आपका दिमाग काम में लगा हुआ है, और जब आप काम नहीं करते हैं और सब चीजें आपके पास इफरात होती हैं तो आपका दिमाग कहाँ लगेगा? खुराफात में, हर गंदी हरकत में, भोग विलास में, और शरीर की इच्छा, मन की इच्छा पूरी करने में आपका मन लग रहेगा। तो आपके जीवन में जब भयानक परिश्रम वाला भाग मिला है, वो क्यों मिला है? ताकि आप खुराफात से बचे, है कि नहीं? अभी नहीं समझ में आ रहा, थोड़े दिनों बाद और समझ में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से संसार में बदलाव हो रहा, चट 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 चट, परमेश्वर ला रहा उसी लेवल पे। एक जगह और चलिए जो आपको दिखाएंगे परमेश्वर के वचन से, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, मृत्यु से जीवन की ओर। पहले पद से पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से किसके क्रोध की, यहां पे आपको नहीं समझ में आएगा। क्रोध की संतान का मतलब परमेश्वर के क्रोध के लायक। जो लोग पवित्र आत्मा रहित हैं, बॉर्न अगेन नहीं हैं, वो सब परमेश्वर के क्रोध में बने हुए हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध है और उनके साथ अच्छा होगा नहीं। थोड़ा अच्छा होगा फिर इतना बुरा हो जाएगा कि वो एकदम 4 दिन बाद देखिए वो फिर मुरझाए मिलेंगे। हर 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद वो देखिए फिर उनको एक बड़ा झटका लगता है, अरे ये कांड हो गया, अब हम यहां फंस गए, अब हम यहां फंस गए। ये आपको मिलेगा, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, लेकिन उनको परमानेंटली मन में चैन नहीं होगा और ना वो अनंत जीवन के वारिस होंगे। परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है, क्रोध की संतान इसीलिए बोला है जी। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, स्पिरिचुअली डेड थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। एक भविष्य उसने हमारे लिए रखा है मसीह में। वहां परमेश्वर अपने अपने अनुग्रह का असीम धन हमको दिखाएगा। ये आशा है
जो लोग बॉर्न अगेन है और मसीह में। हमें इस विषय में और गहराई में उतरने की आवश्यकता है। आज आप इतनी चीज को आत्मसात कीजिए पहले कि प्राण और आत्मा, और आप ये देखिए कि आप अभी तक यानी आत्मा में आपकी आत्मा अभी तक बॉर्न अगेन नहीं हुई। आपने इसका मतलब मन नहीं फिराया। मन काहे से फिराना है? शारीरिक बातों से, शारीरिक जीवन से, शारीरिक क्रियाओं से, इनसे आपको मन फेरना होगा। ये आपकी इच्छा परमेश्वर पहले देखता है कि तुम्हारी इच्छा है कि नहीं। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं इस बात को समझने के लिए। जब तक तुम मन नहीं फिराओगे, बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। आपके सामने खाना रखा है, बढ़िया भोजन, और आपको भूख नहीं लगी है, तो आप भोजन को नहीं देखेंगे, पेट भरा, इसलिए क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है, तो आप उस चीज की ओर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको भूख लगी है और भोजन सामने आएगा, आने से पहले आप लपकने लगेंगे, इसका मतलब आपका मन भोजन चाहता है। आपका मन कहीं और लगा हुआ है। जब तक आप वहां से हटा के आप वचन पे मन नहीं लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह पे मन नहीं लगाएंगे, उद्धार के उस कार्य को जो परमेश्वर ने किया उस पर मन नहीं लगाएंगे, परमेश्वर आप पे काम नहीं करेगा। काम तब कब करेगा? जब आप उसमें मन लगाएंगे। शुरुआत क्या है? मन लगाना। तो मन फिराने के बाद ही मन लगेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने प्रचार की शुरुआत की थी मन फिराओ। और ये बाइबल का मुख्य लाइन चल रही है फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट थ्रू आउट न्यू टेस्टामेंट, मन फिराओ। और आज तक लोगों ने सब कुछ किया लेकिन मन नहीं फिराया। बिना मन फिराए लोग मसीही एक्टिविटीज करके ये दिखा रहे हैं कि देखो हम मसीही हैं, ये भी गलत है, क्योंकि वो बॉर्न अगेन नहीं है। उनको उनके चक्कर में फंसा दिया, तुम यही करते रहो, बस इससे आगे जा नहीं सकते। तुम परमेश्वर की संतान ना थे, ना हो और ना बन सकते हो, क्योंकि अब तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मन फिराना पहले था, मन किसी ने फिराया नहीं, और सब अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम मसीही विश्वासी हैं। कलीसिया, कौन सी कलीसिया में तुम्हारा आत्मिक जन्म हो? वो कलीसिया है ही नहीं। इस बात को ध्यान करें कि बॉर्न अगेन एक स्थान पे होना है। यीशु मसीह के जन्म का एक स्थान था, गौशाला, है ना? यीशु मसीह के जन्म का एक स्थान था। हमारे फिजिकल जन्म का भी एक स्थान है, पूछा जाता बर्थ प्लेस। हमारे आत्मिक जन्म का भी एक स्थान है, कलीसिया, मसीह की कलीसिया, वचन पर आधारित कलीसिया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्थान, पिता पुत्र पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा आत्मिक जन्म होता है। और अगर उस स्थान में आप नहीं हैं तो आपका आत्मिक जन्म हुआ कब और कहाँ और कैसे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड। इसलिए प्रभु, हम आपके वचन को बिल्कुल वैसे लेके चलते हैं कि ये वचन हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में सिद्ध हो, और वचन के द्वारा हमारा जीवन, नए जीवन की शुरुआत हो, हम बॉर्न अगेन हो, और हम आत्मा के अनुसार चलने वाले हो, और हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण पाने वाले हो, और मसीही जीवन हमारा पवित्र आत्मा के प्रशिक्षण के द्वारा हमारे जीवन में स्थापित किया जाए, और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परिपूर्ण हो, ताकि हम सब के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, ताकि आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका उद्देश्य पूरा हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।